बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने कुछ शॉर्ट लेसन्स को डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ आपने उन शॉर्ट लेसन्स और उन शॉर्ट लेसन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बुक के अंदर मौजूद हैं आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिए होंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट लेसन्स की तरफ। तो सबसे पहला शॉर्ट लेसन हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। व्हाट इज स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, ये भी हमारा शॉर्ट लेसन है। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज अ रिसर्च प्रोसेस कंडक्टेड बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू अचीव अ स्पेसिफिक पर्पस। यानी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए अपने कोई भी स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम को या किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को जिसमें हम डाटा को इन्वॉल्व कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा को, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अपने किसी भी एक खास मकसद को भी हम यहाँ पर इसे इस स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के जरिए अचीव कर सकते हैं। यानी कि कोई डिसीजन लेना है हमने किसी चीज़ के ऊपर, तो हम स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी से जो डाटा कलेक्ट होगा उसकी मदद से हम अपने काम को के बारे में कोई डिसीजन जो है मुकम्मल कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के बाद हम मज़ीद नेक्स्ट देखते हैं जी। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के अंदर हम काम कौन कौन से करते हैं, कौन कौन से दो स्टाइल्स हैं जिनकी मदद से हम स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करते हैं। कंप्लीट एनुमरेशन या इसे सेंसस भी कहते हैं, पार्ट एनुमरेशन या इसे सैंपल सर्वे भी कहते हैं। ये ऑलरेडी हम इसके रिलेटेड शॉर्ट लेसन प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। कंप्लीट एनुमरेशन का मतलब है कि जी हम मुकम्मल पॉपुलेशन को स्टडी करें, हर एक इंडिविजुअल से मिलें, हर एक इंडिविजुअल से डाटा को खुद से कलेक्ट करें। और पार्ट एनुमरेशन का मतलब है कि हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन की वजह से सिलेक्टेड लोगों से जो है वो इंफॉर्मेशन उनसे मिलकर जो है वो कलेक्ट कर लें, इसे सैंपल सर्वे भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास फेजेस क्या हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के। डाटा की कलेक्शन करना, डाटा को कलेक्ट करना, फिर डाटा को ऑर्गेनाइज करना या उसे प्रेजेंट करना, उसका एनालिसिस करना यानी उसका तजिया करना और उसके ऊपर उसको इंटरप्रेट करके डाटा को जो है वो से नताइज हासिल करने के बाद हमें उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करना जिसमें हम अपने फैसले को फाइनलाइज कर सकें, अपने डिसीजन को फाइनलाइज कर सकें। तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी जो है वो हमारे पास हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं जी हम मज़ीद कि कलेक्शन ऑफ डाटा की अगर हम बात कर लें तो कलेक्शन ऑफ डाटा जो है वो फर्स्ट स्टेप है स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट में। किसी भी डिसीजन डिमांडिंग सिचुएशन के अंदर जहाँ पे भी हमें डिसीजन की डिमांड करने की ज़रूरत हो, जहाँ पे भी हमें कोई भी फैसला लेने की ज़रूरत हो, वहाँ पे कलेक्शन ऑफ डाटा जो है वो बहुत जो है वो वाइटल रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ डाटा जो हम दो सोर्सेज की मदद से करते हैं, दो सोर्सेज से हम अपने रिक्वायर्ड डाटा को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहला सोर्स है प्राइमरी सोर्स और दूसरा सोर्स है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स से हम डाटा को की कलेक्शन करने के बाद हम उसे जो है वो एनालाइज करते हैं या उसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं जी कि प्राइमरी सोर्स क्या है। Data collected by researcher himself or by any representative of the researcher from the respondent through field work is known as primary data। यानी वो डाटा जो कि रिसर्चर खुद से कलेक्ट करता है या रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रिसर्चर के कलेक्ट करते हैं, रिस्पोंडेंट से जाकर जो है वो उसे रिस्पोंडेंट से कॉन्टेक्ट कर फिजिकली, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारे पास प्राइमरी डाटा कहलाता है। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, इसके सोर्सेज हैं जी द सोर्स विच प्रोवाइडेड द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, यानी वो सोर्स जिससे हमें ये इंफॉर्मेशन यानी हमें प्राइमरी डाटा मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्राइमरी सोर्स कहलाता है। रिस्पोंडेंट और इन्फॉर्मेंट इज ऑल्सो इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स। रिस्पोंडेंट या इन्फॉर्मेंट इसके क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्स होते हैं। जैसे अगर हमने क्लास से डाटा कलेक्ट करना है तो हम जो है वो क्लास में जाकर अगर हम क्लास में जाएं तो क्लास में हर एक इंडिविजुअल जो है वो हमारे पास रिस्पोंडेंट कौन होगा, हमारे स्टूडेंट होंगे। तो उन स्टूडेंट से जब हम डायरेक्टली डाटा कलेक्ट करते हैं उन स्टूडेंट से रेलिवेंट, तो वो डाटा कौन सा डाटा होगा, वो प्राइमरी डाटा होगा। और स्टूडेंट जो है वो हमारे पास उस डाटा में
जो रिस्पोंडेंट है हमारे स्टूडेंट, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा प्राइमरी सोर्स होगा। इसी तरह से है सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी सोर्स। तो सेकेंडरी सोर्स में भी हम बात कर लेते हैं कि डाटा आर नॉट कलेक्टेड बाय रिसर्चर आर इज रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली फ्रॉम द एक्चुअल रिस्पोंडेंट और इन्फॉर्मेंट, यानी जिसमें रिसर्चर या उसका रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली रिस्पोंडेंट या इन्फॉर्मेंट से डाटा कलेक्ट नहीं करता, बल्कि वो डाटा कलेक्ट करता है किसी ऐसे सोर्स से, किसी ऐसी जगह से जहाँ पे वो डाटा ऑलरेडी पहले से कलेक्ट हो चुका हुआ है, उस रिस्पोंडेंट से वो इंफॉर्मेशन पहले से ली जा चुकी हुई है, यानी वो इंफॉर्मेशन, चाहे वो इंफॉर्मेशन पब्लिश इंफॉर्मेशन हो या रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन हो, तो ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा कहते हैं। और वो सोर्स जिससे ये सेकेंडरी डाटा कलेक्ट किया जाता है, उस सोर्स को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। जैसे अगर एक टीचर ने क्लास से डाटा कलेक्ट किया है, स्टूडेंट से इंडिविजुअली डाटा कलेक्ट किया है, और हम उस टीचर से उस डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो उस टीचर वहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी सोर्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में आने वाले जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस है बेटा, इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं बुक में से लाजमी याद कीजिएगा और इसके क्विज को भी अटेम्प्ट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे, साथ साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।